नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या से। बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक और तो बीपीएससी के बाद बीएसएससी का भी पेपर लीक हो जाता है। पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी और तीसरी पाली में भी पेपर लीक की खबरें लगातार आ रही है, लेकिन सरकार इंतजार कर रही है पक्के सबूत का। इसके अलावा शिक्षक बहाली को लेकर भी बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। साथ ही हमने देखा कि मगध विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में भी किस तरीके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरी करने में 3 साल की बजाय 6-6 साल का वक्त लग जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर शिक्षा के माहौल पर बिहार में विपक्ष हमलावर है। छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार से कुछ बोलते नहीं बन रहा है। बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग जेडीयू के खाते में हुआ करता था जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। तब कई मुद्दों को लेकर जहां एक और कुछ अच्छे काम हुए, जैसे कि अगर हम बिहार बोर्ड की पढ़ाई की ही हम बात क्यों न कर लें, उसमें एक दौर में टॉपर घोटाला हुआ था। उसके बाद उस स्थिति को बदलकर बिहार बोर्ड की तस्वीर को चमकाई गई और बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड बन गया जिसमें टॉपर के नाम के अनाउंसमेंट से पहले उनका वेरिफिकेशन होने लगा और बिहार बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट भी बाकी बोर्ड की तुलना में पहले आने लगे। तेज रफ्तार से रिजल्ट आने लग गया। लेकिन इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें अच्छे काम की उम्मीद नीतीश सरकार से थी, लेकिन एनडीए के कार्यकाल में भी कुछ खास काम नहीं हो पाया, जैसे कि अटकी शिक्षक बहाली या पेपर लीक का ही मामला क्यों ना हो। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से छठे चरण की शिक्षकों की बहाली को लेकर बहुत ज्यादा बिहार में सियासत तेज हुई और अब हम देख रहे हैं जब बिहार में तेजस्वी सरकार में भागीदार है तब भी बहाली पर लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठ रहा है। 7वें चरण की बहाली का इंतजार 3.5 साल से अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन उनको बहाली नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बीपीएससी के पेपर लीक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया था कि अगर पेपर लीक होता है तो कैंडिडेट को 5,000 का मुआवजा देना चाहिए, लेकिन उसके बाद तेजस्वी शासन में आए, शिक्षा विभाग भी अपने हाथ में ले लिया, ठीक ठाक शिक्षा मंत्री भी बना दिया, लेकिन उसके बाद भी बीएसएससी का पेपर लीक होता है। मुआवजा तो दूर की बात है, पहली पाली के अलावा दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द करने पर भी सरकार अभी तक फैसला नहीं ले पाई है, जिस वजह से शिक्षा व्यवस्था, बहाली और डिग्री को लेकर लगातार बिहार की सरकार सवालों के घेरे में बनी हुई है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, कमाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार का आश्वासन देकर पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का वादा करके बड़ा जो है फायदा उन्होंने चुनावी उठाया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर चुनाव के बाद उभरे थे। बेशक तेजस्वी कुछ हजार वोटों से सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन 2022 में तेजस्वी को मौका मिला सत्ता में आने का। उसके बाद लोगों को लगा कि तेजस्वी अगर सत्ता में आए हैं तो चीजें बदलेगी, लेकिन बदलती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मौका है तेजस्वी यादव के पास लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक। तब तक देखना होगा कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलती है, क्या ग्रेजुएशन 3 साल में बिहार के छात्र कर पाते हैं, क्या 7वें चरण की बहाली को लेकर प्राथमिक विज्ञप्ति जारी होती है, क्या बीएसएससी के पेपर लीक की जो बात सामने आ रही है उस पर बिहार सरकार परीक्षा को रद्द करने की मांग पर गौर करती है या नहीं। ये ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार शिक्षा मंत्री से बिहार के वासी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से कुछ जवाब देते नहीं बन रहा है। तो तेजस्वी यादव से तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, नीतीश से जिन लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी उनको भी तेजस्वी के सरकार में आने से उम्मीद उनकी बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरीके से पिछला कुछ महीने का कार्यकाल तेजस्वी यादव का शिक्षा विभाग का रहा है, उससे एक बार फिर से लोगों की उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग को लेकर तेजस्वी यादव कब गंभीरता दिखाते हैं, शिक्षा मंत्री कब पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई करते हैं, फैसला सुनाते हैं, चाहे 7वें चरण की बहाली का मामला हो, बीएसएससी पेपर लीक का मामला हो या मगध विश्वविद्यालय में जो डिग्री है उसमें सालों साल लग जाने का ही मामला क्यों न हो। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।